नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव। हमेशा की तरह धमाकेदार खबरें लेके आते हैं, आप तो जानते ही हैं। अब तो हमारे दर्शकों को पता लग गया इस बात का कि सुशील मानव आए हैं तो कुछ बड़ा धमाका करने आए हैं, तो जुड़ गए हैं हमारे साथ। और सीबीआई से जुड़ी खबर है हरियाणा की आईएएस से जुड़ी हुई। आईडीएफसी बैंक घोटाले के बारे में तो आप जानते ही हैं, उसी से जुड़ी खबर है। तीन ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, जिनमें दो आईएएस एक आईएफएस शामिल है, पहले ही अरेस्ट हो चुके हैं। एक और आईएएस, उसी से जुड़ी खबर है बस। तो खबर उन्हीं से सुनते हैं जो लेके आए हैं। जी नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर क्या खबर लेके आ गए हैं सर, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। खबर अगर आपको याद हो तो हम जब परसों अ, हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा एंट्री ऑपरेटर सौरभ शर्मा को उठाया था सीबीआई ने। जी। तो तभी हम जिक्र कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि सीबीआई एक के बाद एक डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रही है और अगला नंबर हो सकता है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ही हो, और वही हुआ। कल सीबीआई ने अ, हरियाणा के आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार, 2011 बैच के अधिकारी हैं जो कि एचसीएस से प्रमोट हुए हैं, उनके यहाँ पे दबिश दी उनकी गिरफ्तारी के लिए। मगर बताया गया कि अच्छा, इसमें खास चीज ये है कि सीबीआई उनको पहले कांटेक्ट करने का भी प्रयास कर रही थी, मगर आज पिछले 3 दिन से उनका मोबाइल स्विच ऑफ है। जब सीबीआई वहां पे गई तो वो वहां पे नहीं मिले। उनके परिवार वाले भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि वो कहाँ है। तो अब खबर ये है कि एक आईएएस अधिकारी जो कि दो दो जिलों के डिप्टी कमिश्नर भी रहे हुए हैं और जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे रहे हैं, मेंबर सेक्रेटरी हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, डायरेक्टर्स रहे हैं, इस वक्त कानून से भाग रहे हैं। ओ, ये खबर है। जी। मतलब भाग रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए ना सर। देखिए, जब सीबीआई ने 8 अधिकारियों के लिए हरियाणा सरकार में से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की 17A धारा के तहत सैंक्शन ली थी, जी। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो सैंक्शन है इन्वेस्टिगेशन के लिए थी। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस शुरुआत उसकी होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से, और वो चालान या चार्जशीट पेश करने से पहले तक जो का जो पूरा प्रोसेस। चार्जशीट पेश करना है, जो चार्जशीट पेश करना है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा नहीं है। वहां से वो प्रोसिक्यूशन शुरू हो जाती है। तो उस तब तक की सारी प्रोसेस जो है वो इन्वेस्टिगेशन में आती है। सीबीआई इन सभी 8 अधिकारियों से, इंक्लूडिंग प्रदीप कुमार से, अ, दिल्ली में बुलाकर पूछताछ कर चुकी है। सभी को ये निर्देश दिए गए हैं कि आप सीबीआई के टच में रहेंगे, आपको अपने फोन खुले रखेंगे। सीबीआई के अधिकारी आपको किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं कि कोई जानकारी चाहिए या आपको दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाने की जरूरत पड़ सकती है। और सभी अधिकारी ऐसा कर भी रहे हैं। मगर ये पिछले 3 दिनों से अ, इनका मोबाइल स्विच ऑफ है। ये कहाँ है, इसके बारे में सीबीआई को उनके परिवार के लोग भी नहीं बता पाए हैं। प्रदीप कुमार तो आईएएस जो हैं, मतलब खबर ये है कि जी आईएएस प्रदीप कुमार, जो कि आरोपी हैं आईडीएफसी बैंक घोटाले के, जी। उनसे सीबीआई उनसे बात करना चाहती है, उनसे मिलना चाहती है, लेकिन वो सीबीआई नहीं, सीबीआई सीबीआई उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पे गई थी। अरेस्ट करने के लिए उनके घर पे गई थी 2 दिन पहले। जी। कल। कल गई थी और वो कल नहीं दो मिले। दिन 2 दिन पहले तो आपको ध्यान है सौरभ शुक्ला को गिरफ्तार सौरभ किया गया शर्मा, था। जी जी जी, सौरभ ठीक। शर्मा को सौरभ शर्मा को ओके, तो उनको कल इनको गिरफ्तार करने गिरफ्तार के लिए जब गई तो वहां पे कोई मतलब ये नहीं मिले, और किया। इन्होंने जी कोशिश की बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की, तो वो हो नहीं पाया कम्युनिकेशन। तो नहीं हो ये माना जा रहा है कि भैया वो ही इज एट लार्ज। जी। तो ये तो, अब हम इसको भगोड़ा तो इसलिए नहीं कह सकते कि भगोड़ा एक लीगल टर्म है वो तो जो कि कोर्ट अदालत करेगा, वो द्वारा तो किया। अनलेस द कोर्ट हाँ, वो डिक्लेयर। तो लीगल टर्म है। वो तो कोर्ट बट ये डिक्लेयर है कि करेगा। ये हाँ, कानून से बच रहे हैं। आप ये भी इसको इन शब्दों में आप इसको कह सकते हैं कि कानून से बच रहे हैं वो, बड़ी। कानूनी प्रक्रिया से। तो ये थोड़ी सी हैरानी की बात है सर।
मेरी एक बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से बात हो रही थी। एक तरफ तो उन्होंने ये कहा कि ये जो भी डेवलपमेंट हो रही है बड़ी अनफॉर्चुनेट है। अब अनफॉर्चुनेट में किस वे में वो कह रहे हैं, जो अधिकारियों के साथ हो रहा है वो गलत कह रहे हैं, जो अधिकारियों ने जो किया उसको गलत कह रहे हैं, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। मगर अनफॉर्चुनेट है। और मगर उन्होंने साथ ही जोड़ा कि ये बहुत ही गलत है, इससे सभी अधिकारियों के लिए मतलब एक एक गलत मैसेज जाता है। उनको कानूनी प्रक्रिया से बचना नहीं चाहिए, उनको खुद अपने आप को सीबीआई के आगे पेश करना चाहिए। हाँ, बाकी सब लोगों ने एक बार तो कर चुके हैं पेश अपने आप को, वो दूसरी बार। जी। नहीं, अगर सीबीआई उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके घर के गई है, तो उनको सीबीआई को खुद कांटेक्ट करना चाहिए कि बताइए, मैं पेश हो जाता हूँ जहाँ मेरी जरूरत। तो ये तो आप बड़ी बात है सर, अधिकारी रहे आईएएस हैं। अधिकारी हैं, आप अगर वो दो पुलिस दो की गिरफ्त। दो दो जिलों के जिलाधीश रहे हैं। तब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसा अधिकारी अगर खुद अ, कानून से भागने का प्रयास करेगा, तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नहीं तो अब अगला मगर कदम क्या होगा? मैं साथ में ये भी कहूंगा कि देखिए, लालच इंसान को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देता है। कि आप इतने उच्च पदों पर रहे, जिलाधीश, जिले का मालिक होता है जिलाधीश तो। हम्म। आपके जो पुलिस कप्तान है वो भी जिलाधीश के एक किस्म से मतहत, तो उनके स- ये कुछ हद तक सबॉर्डिनेशन भी होती है। ये जो ये सही कह रहे हैं आप, ये जो बातें हैं ना जो हम लोग, और ये खास तौर पर अधिकारी तो ये बात जरूरी सोचते होंगे कि हम लोग जिले के मालिक हैं। जी। मालिक तो कानूनी है सर। बट जो हम यहाँ पे देखते हैं रोजमर्रा हाँ, नहीं वो की जिंदगी रोजमर्रा में में। ये समझते ही हैं सब लोग। कोई बिल्कुल। जज है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई आईएएस अधिकारी है, वो समझते ही हैं कि हम लोग मालिक हैं। नेता तक जी। नेता भी जी। समझते हैं। लेकिन नेता कानून भी है समझ। मालिक। मालिक तो कानून ही बिल्कुल है। बिल्कुल। मालिक तो जनता ही है। जमहूरियत में जनता से बड़ा कोई नहीं है। ये सही है, मगर ये सारी बातें किताबी है ना। हम हाँ, असल असल जिंदगी में क्या हो रहा है वो तो आप भी जानते हैं, हम भी बिल्कुल, वो जानते तो दिख ही रहा है ना सर। वो तो दिखाई दे ही रहा है। हैं। जी असली जी जिंदगी में जो हो रहा है, वो किसने सोचा था कि आईएएस जी। अधिकारी भी भागेंगे? भागेंगे। बिल्कुल किसने? बिल्कुल। लेकिन तो अब क्या होगा इसके बाद, अगला कदम क्या होगा सर? कोई संभावना क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स उसके बाद सीबीआई के पास ऑप्शंस हैं, वो कोर्ट को अप्रोच करके उन्हें भगोड़ा घोषित करवा सकती है। वही रास्ता है। हाँ। लेकिन उनको पकड़ने के लिए पुलिस इधर उधर तो घूमेगी, सीबीआई। और नहीं, एयरपोर्ट पे भी, दोनों बातें हैं ना। एयरपोर्ट या पोर्ट्स पे भी जानकारी देनी पड़ेगी, नोटिस वोटिस इशू करेंगे, रेड कॉर्नर जो भी हाँ, नोटिस। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन 2 दिन से अगर वो मिल नहीं रहे हैं, पुलिस ढूंढ रही है, तो ये तो बड़ी, तीसरा दिन है आज, तीसरा। तो ये तो बड़ी आज घटना तीसरा है। दिन, दो नहीं, बहुत। तीन तीन तो दिन। इसका इसका मतलब है कि जिस नौकरी में वो हैं अभी तो सस्पेंड हो गए हैं। लेकिन जिस उनकी जिम्मेदारी दी गई है ना कि उनको तो रिपोर्ट करना पड़ेगा हेडक्वार्टर्स में। मगर मगर विडंबना ये देखिए कि ये जो आने वाला मंगलवार है, वो उनकी सर्विस का आखिरी दिन होता। ओ। मंगलवार को वो मंगलवार को वो एक रिटायरमेंट पार्टी ले रहे होते, और बड़े धूमधाम से उनको छोड़ के आया जाता। और एक 60 साल की उम्र पे एक जब आईएएस अधिकारी रिटायर होता है, तो बड़ा गौरवपूर्ण वो अवसर होता है। लम्हा है, बिल्कुल सही है। हाँ। और अगर आपने बेदाग अपने जीवन में 60 बरस पूरे कर जी लिए, जी तो जी ये तो जी वाकई जी बड़ी उपलब्धि होती है। हो सकता है अभी भी जी। वो बेदाग निकले। अभी तो ये जो होगा हाँ, कोर्ट में दिखेगा। वो तो बिल्कुल अलग सही बात बात है। है। अलग देखिए, बात है। एक चीज और भी है। बेदाग होना भी कई बार जरूरी नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो क्रिमिनल जस्टिस है, वो जो प्रूफ मांगता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट मांगता है। बिल्कुल सही कई बात। बार संदेह का लाभ भी मिल जाता है, जरूरी नहीं कि आप बेदाग हो। कई सही बार बात है। संदेह के लाभ में भी बरी हो जाती है। ठीक कह रहे हैं सर, ठीक कह रहे हैं। तो अभी ये हो गई तो सीबीआई तो रुकने वाली है नहीं सर यहाँ। अभी तो अरेस्ट और भी हो ओ सकते हैं। कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं। तो अभी पॉल्यूशन बोर्ड का मामला चल रहा है क्या सर, सीबीआई की जांच में? पोल्यूशन जो, आपको मैंने पहले भी बताया था कि सबसे ज्यादा जो पैसा इन्वॉल्व है, जिस दिन सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया था, उस दिन नहीं बताया गया था कि 169 करोड़ उसने ट्रांसफर किए थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अकाउंट्स में। तो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा जो स्टेक्स जो इन्वॉल्व हैं,
वो हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के है। और मैं इसमें ये भी बता दूं कि इसी के अंदर हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मामले में एक और अधिकारी हैं जो कि बहुत ही वरिष्ठ हैं। उनके लिए भी सरकार दो सीबीआई द्वारा 17A की अ, एक कमीशन ले चुकी है। सेंक्शन ली गई है। विनीत गर्ग हैं, 1991 बैच के अधिकारी हैं, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी हैं। तो वो भी रिटायरमेंट के बड़े नजदीकी होंगे। हाँ, वो बहुत ज्यादा समय उनको भी नहीं पड़ा है। 91 के हैं तो उस दौर के हाँ, लोग। बहुत ज्यादा समय उनको भी नहीं पड़ा है। क्योंकि मैं देख रहा था कि अभी जैसे ये मौजूदा चीफ सेक्रेटरी को जब एक्सटेंशन मिलेगी, तो उनकी एक्सटेंशन के दौरान वो भी रिटायर हो जाएंगे। ठीक है सर, देखते हैं इस पर जो और अपडेट आता है। आप तो खैर हमेशा खबरें लेके आते हैं बड़ी बड़ी, तो ये खबर दर्शकों तक हमने पहुंचाई, हमारे लिए इतना खबरें तो चलो, जी सर। खबरें में मैं यहाँ पे ऐड करूँ, खबरें हम तो चलो एक छोटी छोटी कोशिश करते हैं, मगर असल में ये खबर तो आपकी ब्रेक की हुई है। नहीं नहीं इसका सबसे बड़ा श्रेय तो देखिए आपको ही मिलना चाहिए। सर, श्रेय तो आप लोगों के का ही है सर। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने जो हेल्प की है। और बड़ी खबर आई है, तो हम लोग तो इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो आप जी जी। नई खबरें लेके आते हैं तो आपका बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। थैंक यू सर।